सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NN 24 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। देश और प्रदेश में कोविड की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं लोगों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही कहीं न कहीं प्रशासनिक अक्षमता भी कही जा सकती है। कल देर शाम तक मिली रिपोर्ट के अनुसार बहराइच जनपद में कोविड के 47 नए केस मिलने की खबर है। वहीं शहर की मुख्य बाजारों में हो रही लापरवाही और अपार भीड़ कोविड को दावत देती नजर आ रही है और हमारा स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन हाथों पर हाथ धरे बैठा है। आखिर इसका जिम्मेदार किसको कहा जा सकता है, जनता, जनार्दन या प्रशासन? यूपी समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसके तहत यूपी में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने और इसके अंतर्गत चुनावी आचार संहिता में भी लागू हो चुकी है, जिसका अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह कमर कस के मैदान में उतर चुका है। बहराइच में भी आचार संहिता की लोगों को जानकारी देने और उसकी गाइडलाइंस को बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने शासन द्वारा आई हुई गाइडलाइंस को पत्रकारों के जरिए जन सामान्य तक पहुंचाने की कोशिश की। इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए विशेष रूप से मदिरा के भंडारण और अवैध वितरण को रोकने के लिए मदिरा बिक्री की दैनिक मॉनिटरिंग की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर का अनुश्रवण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा और अवैध मदिरा की बिक्री के लिए टोकन और कूपनों का प्रयोग ना हो, यह सुनिश्चित कराया जाएगा। मदिराओं की इलीगल आवाजाही ना हो, परिवहन ना हो, इसके लिए भी कंट्रोल रूम बनाकर निरंतर चेकिंग कराई जाएगी। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद कानपुर में भी जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्हें गाइडलाइन और चुनावी रूल्स का पाठ पढ़ाया। पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक इत्यादि पर रोक लगाया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे कोविड के जो दृष्टिगत आयोग जो दिशा निर्देश निर्गत करेंगे, उसी के अनुसार जनपद स्तर पर भी उसकी तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत जो पोलिंग पर्सनल के लिए भी और इसी के साथ साथ जो काउंटिंग और पोलिंग डे पे भी विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जो नोटिफिकेशन के बाद समय समय पर आपको इसके संबंध में ब्रीफ किया जाएगा। आचार संहिता के बाद जो कैश ट्रांसलेशन या व्यापारी उसके लिए कोई दिशा निर्देश आया, मतलब कितना ले जा सकते हैं, कोई नियम बनाया गया? देखिए, हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो टीम्स निर्गत किए गए, जो गठित किए गए, FSTs हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स हैं, इनके जो एक्टिविटी है जनपद में नोटिफिकेशन जो 25 तारीख को लागू होगा, उसके उपरांत अलग अलग जगहों पे इनकी तैनाती भी की जाएगी, ताकि जो रैंडम आधार पर इसके चेकिंग भी किए जाएंगे। इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो जिज्ञासाएँ हैं, चाहे व्यापारियों का हो, जो कैश ट्रांसैक्शन को रिलेटेड जो आयोग के जो दिशा निर्देश है, वो संबंधित ग्रुप के साथ बैठक करके उनको अवगत भी कराया जाए। तो आई थिंक आप लोगों के हो चुके हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि पिछले बार जो हम लोग के जो वोटर्स जो हमारे पास थे, उससे लोगों को कोविड से बचाने के प्रयास में बलिया में जीवन प्रदाता फाउंडेशन द्वारा संगठन के संस्थापक एवं निदेशक शरद गुप्ता के नेतृत्व में कैंप लगाकर 450 लोगों का टीकाकरण कराया गया। जी सर, आपका परिचय? जी, मैं महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर के निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। जी, अभी आप
SD सिंह है। अभी यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पर यही बालकों के लिए वैक्सीन लगवाने का कार्यक्रम चल रहा है। जी, ये 3 दिन से निरंतर चल रहा है। 3 दिनों में कितने बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है? 450 प्लस। करीब 460 भैया बहनों का अच्छा, वैक्सीन लग चुका है। तो आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल तो हमारे विद्यालय में 2000 की संख्या है, जी, लेकिन कोवैक्सीन लगवाने वालों में 1200 लगभग 1200 बालक हैं अच्छा। जो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो कब तक सबको लगेगा? बस कल अंतिम तिथि है जी, और मैं चूंकि विद्यालय तो शासनादेशानुसार बंद चल रहा है, जी। लेकिन ऑनलाइन उनको मैसेज भेज करके बालकों को बुलाने का कार्य कर रहा हूँ। तो आप कोविड-19 की तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, उनसे बचाव के लिए छात्रों में क्या एक संदेश देंगे? छात्रों को ये संदेश दिए कि वो अपना दूरी बना करके रहें जी, और अपना मास्क इत्यादि धारण करें, जी, सैनिटाइज इत्यादि की सावधानी रखें और विशेष भ्रमण न करें। साथ ही साथ प्रातःकाल जागरण, स्नान, ध्यान, योग व्यायाम अगर करते रहेंगे तो मेरा यह मानना है कि सबसे बड़ा बचाव यही उनके लिए। तो मतलब कि मास्क लगाना सबके लिए अनिवार्य है? हाँ, मास्क लगाना सबके लिए आवश्यक है। ठीक है। बुलंदशहर में बहुचर्चित राहुल हत्याकांड का क्षेत्रीय पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक व्यक्ति मृतक राहुल का अपना सगा भाई है तो दूसरा एक साधु महात्मा। मृतक राहुल नशे का आदी था और अक्सर अजय पाल बाबा के पास उठा बैठा करता था, जहां मृतक के भाई सोनू ने बाबा से मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को इलाके के एक जंगल में फेंक दिया था। बताया जाता है कि जमीन जायदाद के लालच में भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। बहराइच जनपद के नगर विधायक भाजपा की विधायक अनुपमा जायसवाल के विरोध में क्षेत्र के नागरिकों द्वारा काम न किए जाने के संदर्भ में अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आने वाले चुनाव में उनका विरोध करने की ठान ली है। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है शहर के नवा गली में बीते काफी समय से जल भराव, नाली समस्या और सड़क समस्याएं व्याप्त रही हैं, जिसकी शिकायत और काम को कराने के लिए बराबर विधायक के पास नागरिक जाते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक उनका कोई भी काम नहीं किया, जिसको लेकर के आज वो आक्रोशित हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बैनर पोस्टर का विरोध शुरू कर दिया गया है। 6 वर्षों से यहाँ जलभराव की समस्या बनी हुई है। हम लोग किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। इसके विषय में मौजूदा विधायक से ज्ञापन दिया गया शुरू में और उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। ईओ महोदय से भी बातचीत की गई, कोई निराकरण नहीं हुआ। हम लोग इस गंदगी में जी रहे हैं, इसका कोई वो समाधान नहीं है और इस समाधान के लिए हम लोगों ने ये किया है कि अब